हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक इंसान आ गया, कहने लगा हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया ठीक है मुरीद कर लेता हूँ। हाथ बढ़ाया तो उस इंसान ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर हाथ अजी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आप लोग का साथ एक बयान लेके आया हो हुजूर गौसे पाक की बयान आप लोग जरा इस वीडियो में सुने और तहसीन रजा जिलानी आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना। और 6 मिनट का वीडियो है, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहना और बयान में अमल करना। इस वीडियो में आप लोग हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक इंसान आ गया, कहने लगा हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया ठीक है मुरीद कर लेता हूँ। हाथ बढ़ाया तो उस इंसान ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर हाथ खींच लिया। हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे हाथ क्यों खींच लिया? कहने लगा हुजूर मेरी 2 शर्तें हैं। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं क्या तेरी 2 शर्तें बता? तो कहता हुजूर सबसे पहली शर्त तो ये है कि मैं चोर हूँ, मेरी चोरी नहीं छूट सकती, मैं तो चोरी करता रहूंगा। हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे दूसरी शर्त क्या है? कहने लगा हुजूर दूसरी शर्त ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ और मुरीद होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। हुजूर गौसे पाक को जलाल आ गया, कहा मैं तुझे मुरीद नहीं करूंगा, कहा जा चला जा यहाँ से। कहने लगा हुजूर आपको आपके पीर का वास्ता। हुजूर गौसे पाक को जलाल का नहीं करूंगा मुरीद। 1 लाख लोगों को वास्ता दे दिया। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया नहीं तुझे मुरीद नहीं करना, नमाज छोड़ेगा, चोर है तो चोरी करेगा। हुजूर गौसे पाक ने कहा नहीं करना मुरीद। उसने कहा हुजूर आपको आपकी माँ का वास्ता। जब माँ का नाम सुना ना हुजूर गौसे पाक ने तो फरमाने लगे ठीक है मैं तुझे मुरीद करता हूँ, लेकिन तेरी 2 शर्तें नहीं मान रहा हूँ और अपनी 1 शर्त तुझसे मनवा रहा हूँ, मेरी भी 1 शर्त है। वो कहने लगा हुजूर आपकी जो शर्तें हैं मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कहा ठीक है मेरी जो शर्त है वो ये है अजान का टाइम हो जाए तो जहां पर अजान का टाइम हो जाए वहीं पर खड़े होकर अजान पढ़ देना। कहा हुजूर ये तो बहुत छोटी बात है, मुझे मंजूर है। कंप्रोमाइज हो गया, बात मंजूर कर ली। कहा ठीक है। हुजूर गौसे पाक ने मुरीद फरमा लिया, मुरीद कर लिया। अब ये जाता अपने घर में, 4-5 दिन गुजर गए। बीबी एक दिन नाराज हो गई, कहने लगी क्या अजीब बात है, अजान पढ़ते हो सो जाते हो, 4 दिन गुजर गए अजान पढ़ के सो जाते हो, नमाज भी नहीं पढ़ते हो। कहने लगा तुम इस मामले में मत पढ़ो, ये हमारी और हमारे पीर की बात है। कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, पर कुछ काम धंधा तो कर लो, 4 दिन से बैठे हुए हो, कोई काम धंधा हो तो करो। कहा अच्छा चलो जो तुम्हारा काम था चोरी का, चोरी ही कर लाओ, 4-5 दिन हो गए तुमने चोरी नहीं की, चोरी ही कर लाओ। बीबी से कहने लगा ऐ मेरी शरीके हयात चोरी जाऊं किस टाइम करने? जिस टाइम मैं निकलूं और मैं सोचता हूं कहीं उसी टाइम अजान का टाइम हो जाए, अजान का वक्त हो जाए तो फिर मैं क्या करूंगा, वहीं पर खड़े होकर अजान देना होगी। तो बीबी ने कहा बच्चे भी तो हैं, बच्चों को भी तो पालना है, तो इंतजाम करो खाने पीने का। तो उसने कहा ठीक है मैं चलता हूं। एक दिन ईशा की अजान पढ़ी और अजान पढ़ने के बाद फौरन निकल गया, शहर की ओर निकल गया। शहर में पहुंचा, एक बहुत बड़े आलीशान महल को देखा और उसमें अंदर चला गया। जाने के बाद छुपता छुपता तलाश करने लगा कि कहां पर माल मिलेगा, कहां पर खजाना रखा होगा। तो एक कमरे के अंदर पहुंच गया। जब एक कमरे के अंदर पहुंचा तो उसमें उसने चिराग जलाया, अंधेरा था, चिराग जलाया तो बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी सब उसमें रखा हुआ था। उसने देखा, उसकी नीयत बिगड़ गई। अब उसने सोचा ये सारा का सारा मैं एक बोरे में भर लूं, एक कट्टे में भर लूं। अब एक कट्टे में भरने लगा, एक बोरे में भरने लगा और सारा माल उसने एक बोरे में भर लिया और भरते 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 भूल गया कि अजान का टाइम ना हो जाए। लेकिन वही हुआ, जब उसने भरा वो माल और जब कंधे पर डाल के बाहर निकला तो फजर की अजान का टाइम हो गया। कानों में आवाज गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर की सदाएं आने लगी। जब अजान का टाइम हुआ उसने माल वहीं पर रखा, बोरा वहीं पर बीच घर में रख दिया, क्योंकि हुजूर गौसे पाक से वादा लिया था। वहीं पर रख के और फौरन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर दी, अजान पढ़ने लगा। जब अजान की आवाज लोगों तक पहुंची तो घर के सारे लोग जग गए और वुजू बनाने के लिए कोई कुल्ली कर रहा है, कोई वुजू कर रहा है, सारे के सारे लोग जग गए। जब अजान पढ़कर फारिग हुआ, पीछे मुड़ के देखा तो सारे लोग घर के जाग रहे हैं। अब ये डर गया और डर की वजह से 2 रकात नमाज सुन्नत की इसने नियत बांध ली
اس نے سوچا 2 رکعت نماز سنت پڑھوں گا, سنت پڑھنے کے بعد دیکھوں گا کہ گھر کے جو لوگ جگے ہوئے ہیں یہ وضو بنا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں گے. 2 رکعت نماز سنت کی اس نے نیت باندھی, نماز پڑھنے لگا. جیسے ہی سلام پھیرا, فارغ ہوا, کیا دیکھتا ہے پیچھے پوری صف لگی ہوئی ہے, پوری صف لگی. پیچھے مڑ کر دیکھا, ایک نے آواز ماری, حضور اگر نماز پڑھ لی ہو تو تکبیر پڑھوں, تکبیر کی اجازت دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا یار کیا کیسی باتیں کر رہے ہو, جاؤ جا کر نماز پڑھو, میرے پیچھے نماز پڑھو گے, میں اتنا غلط آدمی ہوں, گناہگار آدمی ہوں. دوسرا بولا حضور یہ تو آپ کی عاجزی ہے, آپ حکم دیں, آپ حکم فرمائے تو ہم تکبیر پڑھیں, فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے. اب یہ بہت پریشان کہ کیا کروں. تو اس نے کہا بھائی بات سنو, میں تو ایک چور ہوں اور میرے پیچھے آپ نماز پڑھو گے, میں تو ایک چور ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اپنی ولایت چھپانے کے لیے چوری کا پردہ اپنی ولایت پر ڈال رہے ہیں, اور اللہ کے ولی تو ایسے ہی ہوتے ہیں. کہا اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو دیکھ لو, یہ جو بیچوں بیچ گھر میں یہ جو بورا رکھا ہے اس میں آپ کے گھر کا مال ہے. جب لوگوں نے دیکھا تو کہا بات تو صحیح ہے, لیکن آپ تو اللہ کے ولی ہو نا, اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تکبیر پڑھو. تکبیر پڑھی گئی, 2 رکعت نماز فرض کی نیت باندھ لی. ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں. مرید نے پوچھا کہ یا غوث پاک آپ مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو کہا آج پھنس گیا. کہا اس نے 2 شرطیں لی تھی مجھ سے لیکن میں نے قبول نہیں کی, میری ایک شرط مان کر پھنس گیا. کہا اچھا کہاں پھنس گیا؟ کہا نکلے گا نہیں؟ کہا نکلے گا لیکن تھوڑا وقت لگے گا. کہا اچھا. اب ادھر وہ نماز پڑھا رہا ہے, 2 رکعت نماز فرض اس نے پڑھائی, سلام پھیرا, دعا مانگی کہ لوگ اس کے قدموں میں گر گئے, کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا, کوئی اس کے قدموں میں پڑا ہے, قدم چوم رہا ہے. تو اس نے وہیں سے حضور غوث پاک کو آواز لگائی, یا غوث مان گیا, آپ کی ایک شرط میں نے مانی تھی اور آج یہ مقام ملا, آج فجر کی نماز پڑھ کے مجھے یہ مقام ملا ہے کہ سارے لوگ میرے قدموں میں گر گئے ہیں. اگر 5 وقتہ نمازی بن گیا, 5 ٹائم کی نماز پڑھنے لگا تو اللہ کی قسم پورا شہر میرے قدموں میں نظر آئے گا. یہ حضور غوث